हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। और आज तो आपका क्लास 8 है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का। और इस क्लास में आज आप लोगों को मैं याद करवाने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में भारतीय संविधान के भाग जो जितने भी 22 पार्ट्स हैं, इसको इस तरीके से आपको कहानी के तौर पर आपको याद करवा देंगे कि आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। समझ गए। वैसे भी जो है इस क्लास का ये जो स्टैटिक जीके का जो क्लास हो रहा है उसमें जो ट्रिक आप लोगों के लिए बना रहे हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है आप याद करते रहें, आप पढ़ते रहें और इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए। समझ गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना बोरिंग चीज़ उतना ही इंटरेस्ट आपको वहाँ दिखा देना है, ताकि बोरिंग भी एक मिनट के लिए सोचे कि अरे यार ये तो मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं बात को। बस उस तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और यही वो मैं आपको करने वाला हूँ आज आपको इसको याद करवाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये पहले आप बताइए UCFD क्या। सबसे पहले ट्रिक से आपको मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ कि UCFD मतलब यहाँ पे आप देखिए UCFD आपने फिक्स डिपॉजिट देखा है। तो आप क्या बोल रहे हो, आप सोच रहे हो अपने मन में कि यार ये मेरे से पूछ रहा है कि FD UCFD। अब आप सोच रहे हो कि FD US में मैंने रखा है, ये FD जो है फिक्स डिपॉजिट ये US में हुआ है या यूपी में हुआ है। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप क्या किए, सुप्रीम कोर्ट गए। क्या करने, रिलेशन बताने। किसका, फिनांस ट्रेड सर्विस का। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसने क्या बोला, चलो भाई इलेक्शन करवाओ स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में। तभी जो है इमरजेंसी लग गया और फिर मिसलेनियस काम हुआ, फिर अमेंडमेंट किया गया टेम्परोरी। अब देखिए ये पूरा पार्ट खत्म हो गया इसी कहानी में। समझ रहे हैं। जैसे कि UCFD यानी कि UCFD को कैसे किया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखिए आपको याद कैसे करना है वो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको समझ में आएगा, पहला वाला जो आपका जो 4 पार्ट्स दिया हुआ है इसको तो आप UCFD स्टार्ट ही होगा आपका कि UCFD यानी FD देखे हो आप। तो आपका क्या आप अपने मन में क्या सोच रहे हो कि यार FD कहाँ है, US में है या यूपी में है, ऐसे आपको है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि U से क्या हो जाएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 से 4 में आपका दिया हुआ है। तो U से तो आपका ये होने वाला है। और UC का मतलब क्या हो गया आपका, सिटीजनशिप। ठीक है, U से आपका हो गया यूनियन, C से हो गया आपका सिटीजनशिप, F से हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स और D से हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो पार्ट 4A है इसमें क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें जो कि आर्टिकल 51 में मेंशन है। तो अब बस आप समझिए ये 4 पार्ट आपको याद हो गए। कैसे याद हो गए, UCFD, U का मतलब यूनियन, C का मतलब सिटीजनशिप, F का मतलब फंडामेंटल राइट्स, D का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये 4 तो याद हो गए। चलिए 22 में से 4 यही याद हो गया और हमको इसको याद करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मतलब कि UC जो हम लोग बोलते हैं इसको शॉर्ट में U लिख लिए, C को हम C लिख दिए। समझ गए। FD है यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो हमने जब पूछा गया हमसे कि आपने देखी हो तो आप क्या सोच रहे हो, US में है या यूपी में है। ऑब्वियसली बात है, आपने कहाँ देखी हो, आपने कहाँ देखा है FD, तो US में देखा है या आप यूपी में देखे हैं। ये तो देखिए आपका यहाँ से भी तुरंत याद हो गया। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर होगा ना कुछ। तो आपसे 4 यहाँ पे अल्फाबेट में क्या पूछा गया, UCFD, और आपका जवाब क्या निकला। अब US में या यूपी में आप कंफ्यूजन में हो तो U का मतलब हो गया यूनियन गवर्नमेंट और S का मतलब हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहे हैं। और यूपी का मतलब हो गया आपका यूनियन टेरिटरीज और P का मतलब हो गया पंचायत। समझ गए। तो यहां पर आप कैसे याद करेंगे, U का आपका हो जाएगा यूनियन एंड गवर्नमेंट। S का मतलब जो US है ये यूनियन और स्टेट्स का बात कर रहा है। समझ गए। US का मतलब यूनियन और स्टेट्स गवर्नमेंट की बात हो रही है इसमें। तो देखिए 4 तो आपने पहले याद कर लिया UCFD, उसमें आप सोच रहे हैं कि US में है तो यहाँ से 4 2 6 हो गया। तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका पार्ट 7 है ये एक्चुअली जो है ये डील करता है किसके बारे में, पार्ट B स्टेट्स के बारे में, जो कि डिलीट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस इसको आप कंसीडर कीजिए 7 है। तो ये जो US के बाद जो है, अब ऑब्वियस से बात है US से आप यूपी आ रहे हैं तो एक लंबा सा गैप होगा। तो इस गैप के बीच में इस 7 को बैठा दीजिए, जो कि इससे कम ही आपसे पूछा जाता है। तो इस 7 को आप बैठा दीजिए, उसके बाद आपका आता है यूपी। आप यूपी पहुंच गए। आप जो सोचे कि US में आपने देखा है और वहां से जब आप यूपी पहुंच रहे हैं उसके बीच में सिर्फ 7 है।
7 है जो कि आपका दिया हुआ है पार्ट बी जो कि डील करता है उसके बारे में, और तब आप यूपी पहुंचे तो वहां पर यूनियन टेरिटरीज में आ गए और पंचायत में आ गए, समझ गए। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स आप ऐसे भी जानते हैं, यूएस का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनियन और स्टेट्स की बात हो गई आपका पार्ट 5 पार्ट 6 में, समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। यूसीएफडी में आपका हो गया यूनियन और उसके टेरिटरी, सी का मतलब सिटीजनशिप, एफ का मतलब फंडामेंटल राइट्स, और आपका डी का मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जब आपसे पूछा गया तो आपने क्या किया, आपको जो है तुरंत याद आया कि यार यूएस में मैंने देखा है, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूनियन और स्टेट्स जो है आपका यहां से हो गया है कि नहीं, यूनियन स्टेट्स। तो ये आपका हो गया यूएस से। यूएस के बाद क्या हुआ कि जब आप आ रहे थे, जब यूएस से आप आ रहे थे तो उस बीच में पार्ट 7 मिल गया जो कि आपको ध्यान में रहेगा। उसके बाद पार्ट 8 और पार्ट 9 आपका हो गया यूपी, यानी कि यूपी में आप आए तो वहां पर यूनियन टेरिटरीज, ऑब्वियस सी बात है यूनियन टेरिटरीज, और यहां पर हो गया आपका पंचायत। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट 8 और पार्ट 9 में, समझ गए। अब देखिए जो पार्ट 9 है आपका, इसमें जो है म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये दो इसमें ऐड किए गए थे। एक 1992 में अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, एक आपका 2011 में ऐड किया गया था। तो यहां तक में मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत होना चाहिए, अभी ही याद हो गया होगा, समझ गए। तो बस ये चीज आपका अभी याद हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखिए, अब क्योंकि जब आप यहां पर, अब देखिए हालांकि इसका भी शॉर्ट फॉर्म है म्यूनिसिपैलिटीज का और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एमसी अब ये तो समझदार लोग समझ गए होंगे, तो लेकिन अब इसको कैसे, अब ये बोल नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपसे पूछा गया यूसीएफडी तो आपने सोचा यूएस में या यूपी में, आप बहुत कंफ्यूजन में, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, मुंह से गाली निकल गया एमसी, समझ रहे हैं, सॉरी, बट यहाँ निकल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब अब आप जो है सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ हो गया शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो है पार्ट 10 में हो गया। जब आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या करने गए भाई, तो रिलेशन बताने, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स जो हो गया आपका ये, और टी का मतलब हो गया आपका, यानी कि ट्रेड का मतलब यहाँ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और आपका सर्विसेज है, यानी कि सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट्स। तो ये हो गया। तो जैसे कि आप इजोटी में याद करते थे ना अल्फ़ाबेट में, इजोटी में क्या सीन था, ये 15 है तो इसके पहले, और ये आपका 10 है, अब आपसे आई पूछ दिया तो इससे एक पहले 9 होगा। तो उसी तरीके से जो है आपको यहाँ भी आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब आप यूएस से यूपी हैं, यूपी के बाद आपको नहीं डिसीजन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या करने, तो रिलेशन बताने, किसका, फिनांस, ट्रेड, सर्विसेज का, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर रिलेशन बताने लगे फिनांस, ट्रेड, सर्विसेज का, फिर क्या हुआ, फिर आपका यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करवा दिया, इलेक्शन करवा दिया, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करवा दिया, इलेक्शन करवा दिया, किस तरीके से, स्पेशल तरीके से, ऑफिशियल लैंग्वेज का, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करवा दिया, स्पेशल तरीके से, स्पेशल तरीके से क्या करवाया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, इलेक्शन करवाया स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज का। तभी क्या हुआ, इमरजेंसी लग गया। जैसे ही ऑफिशियल तरीके से जो है, मतलब कि स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज करवाने का जो इलेक्शन करवाया जा रहा था, तभी जो है इमरजेंसी लग गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही इमरजेंसी लगा, लोग अपना मिसलेनियस काम करने लगे, समझ रहे हैं, लोग अपना मिसलेनियस काम करने लगे। और मिसलेनियस काम करने के बाद क्या हुआ, जब काम खत्म हो गया तब बारी आई अमेंडमेंट की, समझ गए, टेम्परोरी अमेंडमेंट करवा दिया गया, टेम्परोरी। ये जो इलेक्शन करवाने का जो डिसीजन लिया गया था उसको अमेंडमेंट करवा दिया गया, टेम्परोरी। और उसके बाद शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट ऑथोरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स जो है, ये आपका पार्ट 22 है। तो ये आपका जो है, इस तरीके से आप इसको आराम से याद कर गए होंगे, समझ गए। एक बार रिवीजन भी करवा देते हैं आपको। अब देखिए बेस्ट तो यही रहेगा आपको कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जो है आपको जो शुरू का जो आपको यहाँ पर 9 था, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका जो है, अगर पूछ दिया यहाँ पर कि फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, ये आपका किस पार्ट में दिया हुआ है, किस पार्ट में दिया गया है। तो अब आप तुरंत सोचें कि यार हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए थे रिलेशन बताने, किसका, फिनांस, ट्रेड, सर्विसेज का। तो बस तुरंत दिमाग में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब कि हो गया आपका 10, उसके बाद रिलेशन यानी कि 11 और फिनांस मतलब 12। तो ऐसे कोरिलेट करके जो है आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं,
समझ गए। और इसको एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा तो ये पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा, समझ गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल जो होगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको मिलता हूँ स्टैटिक जीके में। तब तक जो है ये जो पार्ट्स वाला जो वीडियो है इसको अच्छे से देखिए, याद ही कर जाइए इस, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है कि जब रात में दंगल हो तो मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूं। ओके, तो अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो जाने से पहले जरूर से जरूर करके आप जाएंगे लाइक। चलिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।